नमस्कार दोस्तों। आज के ज़माने में अमीर बनना कौन नहीं चाहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज बहुत जल्द आप अमीर बन सकते हो तो क्या आप मेरी बात पर भरोसा करोगे? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जल्द अमीर कैसे बन सकते हैं। देखिए, मैं आपको बतला दूँ कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी होनी ज़रूरी नहीं है। आपकी जो भी कमाई हो उसमें से कुछ पैसे बचाकर उसे सही जगह इन्वेस्ट करके आप अमीर बन सकते हो। अमीर बनने के लिए तरीके की बात करें तो इसमें अपनी कमाई के मुताबिक एक बजट बनाना और बचत करके और निवेश करना शामिल है। अमीर कैसे बने? अमीर बनने के लिए अक्सर स्मार्ट वित्तीय निर्णयों, कड़ी मेहनत, दृढ़ता और थोड़े से भाग्य के संयोजन की आवश्यकता होती है। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, परिभाषित करें कि आपके लिए धन का क्या अर्थ है और विशिष्ट प्राप्त करें। योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप योग्य लक्ष्य निर्धारित करोगे तो आप ये जानोगे कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में। ओके। उसके बाद आती है आय के आधारित स्रोत विकसित करें। आय के अतिरिक्त स्रोतों जैसे निवेश, अतिरिक्त हलचल या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने। समझदारी से निवेश करें। स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स और क्रिप्टो करेंसी जैसे विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में खुद को शिक्षित करें और पेशेवर सलाह लेने पर विचार करें। निरंतर सीखना, वित्तीय रुझानों और अवसरों के बारे में सूचित रहें और लगातार अपने कौशल और ज्ञान के सुधार करने का प्रयास करें। जोखिमों का प्रबंधन करें। असफलताओं के लिए तैयार रहें और अपने वित्तीय प्रयासों में जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करें। केंद्रीय और दृढ़ रहें। संपत्ति बनाने में समय और मेहनत लगती है, इसीलिए लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और चुनौतियों का सामना करते रहें। याद रखें, अमीर बनना एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और वित्तीय सफलता और समय कल्याण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। अमीर बनने में आमतौर पर वित्तीय अनुशासन, स्मार्ट निवेश, निरंतर सीखना और अवसरों का लाभ उठाना शामिल होता है। यह अक्सर स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने, बजट बनाने, बचत करने और उन परिसंपत्तियों में बुद्धिमानी से निवेश करने में शुरुआत करते हैं। उन परिस्थितियों में बुद्धिमानी से निवेश करने में शुरू होता है। उन परिस्थितियों में बुद्धिमानी से निवेश करने से शुरू होता है जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती है या समय के साथ बढ़ती है। इसके अतिरिक्त नए कौशल साहित करना, नेटवर्किंग करना और चुनौतियों का सामना करने में लचीला बने रहना भी धन निर्माण के योगदान। इसके अतिरिक्त एक नए कौशल हासिल करना, नेटवर्किंग करना और चुनौतियों का सामना करते हुए लचीला बने रहना धन निर्माण में योगदान दे सकता है। तो देखा आपने, बस सिंपल चीज़ें आप अप्लाई करके बहुत जल्द अमीर बन सकते हो। आप ये मत सोचो कि मेरी तो सैलरी 10,000 ही है, 5,000 ही है, 15,000 ही है। नहीं, आपकी सैलरी जितनी है आप उससे कम खर्च करो और जो बचता है उसे सेव करो और फाइनेंशियल एजुकेशन लो ताकि आप सीख सको कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है, आप कैसे निवेश कर सकते हो। ये सभी चीज़ें करके जो आपने सेविंग किया है उसे इन्वेस्ट करो। आप नए नए असेट्स खरीदो। असेट्स का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसे आप खरीद रहे हो वो आपके जेब में पैसा लेकर आती है, और लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जिसे आप खरीदते तो हो लेकिन वो आपके जेब से पैसा लेती है।
फॉर एग्जांपल में बात करें, अगर आप कार लेते हो तो वो लायबिलिटीज में आती है कि आपने तो खरीद लिया, लेकिन जो पेट्रोल का खर्चा, उसके मेंटेनेंस का खर्चा आप जेब से देते हो, वो हो गया लायबिलिटीज। और अगर हम असेट्स की बात करें तो आप किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में अगर आपने पैसा निवेश किया है तो वो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है आपका पैसा भी ग्रो होता है, तो वो आपके जेब में पैसा लाती है, तो वो हो गई आपके लिए एक असेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि हमें दिल से मोटिवेट मिल सके और हम इसी तरीके से और भी कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, अब मैं आपको लाइव जवाब दूंगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।